Hello friends, I am Pratibha Rani working as Inspector Income Tax Department after cracking SSC CGL 2013। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपको किसी भी एग्ज़ाम में 5 to 10 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे जो अच्छे स्कोरिंग मार्क्स हो सकते हैं। इस डायरेक्शन टेस्ट में 3 मेन टॉपिक एंड 3 रूल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मैं आपको क्लियर करूँगी कि किसी भी व्यक्ति का दायां और बायां आपको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दाएं और बाएं में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सेकंड मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी कि डायरेक्शन का रूल क्या कहता है, आपको डायरेक्शन कैसे ट्रीट करनी है। थर्ड मैं आपको बताऊंगी पाइथागोरस थ्योरम, जो किसी भी मैथ के क्वेश्चन या किसी भी डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपको यूज़ होगा। मुझे लगता है गाइज आप समझ चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ये ना दिया गया हो कि आपको डायरेक्शन कैसे एज्यूम करनी है, तो आपको हमेशा ईस्ट की तरफ अपना सीधा हाथ सोचना है, एज्यूम करना है। जब आप सीधा हाथ ईस्ट की तरफ सोचेंगे तो आपके वेस्ट की तरफ आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हाथ, और आपका फेस हमेशा नॉर्थ साइड यानी उत्तर की तरफ आपका हमेशा क्या होगा, फेस होगा, और आपका बैक पोर्शन हमेशा दक्षिण की तरफ होगा। जब आप इस तरीके से एज्यूम करेंगे, और कभी भी आप ऐसा नहीं है कि सीधा ही चलेंगे, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये डायरेक्शन किसके बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इसी तरीके से इसे दक्षिण पूर्व, इसे दक्षिण पश्चिम और इसे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना फेस नॉर्थ की तरफ और अपना सीधा हाथ ईस्ट की तरफ रखना है, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं देती। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि हमें दायां और बायां कैसे ट्रीट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, यानी आपको डायरेक्शन दी गई है, तो आपको डायरेक्शन पूरब की तरह सोचना है कि आपका मुख हमेशा पूरब की तरफ है, और आप वहाँ पे 20 मीटर चलते हैं, फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलते हैं। तो आपने यहाँ से अपना फेस इस तरफ ईस्ट की तरफ करा, आप 20 मीटर चले, फिर आप बाएं मुड़े और आप 15 मीटर चले। अब जब आप 15 मीटर चलते हो, अब आपका फेस किस तरफ है, इस तरफ, तो आपका दायां कहाँ होगा, इस तरफ। फिर आप दाएं मुड़ते हैं और 25 मीटर चलते हैं, दाएं मुड़ने के बाद 25 मीटर चले, यहाँ पे रुक गए, तो आपका फेस किस तरफ है, इस तरफ। तब आपका बायां कहाँ है, इस तरफ, और आपका दायां कहाँ है, इस तरफ। क्वेश्चन में बोलता है वह दाईं ओर मुड़ती है, 15 मीटर चलती है, तो आप दाएं मुड़े और 15 मीटर चल के यहाँ पे रुक गए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इनिशियल पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस है ये, जो कि 20 मीटर तो बता रखी है आपको, और ये डिस्टेंस आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये भी 25 मीटर और ये भी 25 मीटर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 20 + 25, वो क्या हो गया आपका 45 मीटर। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम आपको जब भी यूज़ करनी है, उसमें आपको हमेशा समकोण त्रिभुज बनना बिल्कुल ज़रूरी है। इनिशियल पॉइंट माना ये है, लास्ट पॉइंट आपका ये है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो ऑब्वियस आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करना है, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करना है, और दोनों को ऐड कर देना है, जो कि इसके स्क्वायर के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू 3 है, 4 की वैल्यू 4 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 25, जो कि किसका स्क्वायर है, 5 का। तो आपकी सी की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 5 मीटर। एक एग्जाम्पल मैं आपको घर के लिए देती हूँ, जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। थैंक यू वेरी मच प्रतिभा रानी, मुझे लगता है आप लोगों को सब समझ में आया हो।